प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। तो वहीं हमीरपुर में राजेंद्र राणा ने फर्जी डिग्री मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय से कार्यवाही करने के लिए प्रदेश सरकार को जारी निर्देश दिए जाने पर भी भाजपा सरकार के समय में हुई धांधली पर सवालिया निशान उठाए हैं। राणा ने कहा कि भाजपा पार्टी फर्जी डिग्री मामले में दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट RV7 न्यूज हमीरपुर। देखिए, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक जितना लोगों को इस केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने तड़फाया है, और जिसको कहते हैं कि मीठा जहर, ये मीठा जहर तो दे ही रहे हैं महंगाई के नाम पर ये कड़वा जहर भी साथ ही दे रहे हैं। दुनिया चिल्ला रही है और ये सरकार जो है इसने इतनी महंगाई कर दी है। आप देखिए, हर रोज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में 106 रुपये पेट्रोल जो है वो मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि पेट्रोल के दाम बढ़ाने से हर चीज़ की में जो है वो इजाफा हुआ है। और मैं पूरे प्रदेश का हम लोग दौरा कर रहे हैं, बाई इलेक्शंस जो हैं उपचुनाव चल रहे हैं और लोगों में भारी गुस्सा है। और गुस्से का इजहार जो लोग हैं वो उनके पास एक ही हथियार है, वो है वोट का। और मुझे लग रहा है कि 30 तारीख को प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश की पढ़ी लिखी जनता जो है, प्रबुद्ध जनता जो है वो जवाब देने वाली है और इनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए जो है ये संकेत देने वाली हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो 30 को इनको पूरी तरह जवाब देगी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़े हैं। अरे देखिए, 1000 से पार तो सिलेंडर मिल रहा है। आपका डीजल 90 से पार हो गया, 92-93 रुपये 95 रुपये के करीब डीजल हो गया। लोग रोटी कहाँ से खाएंगे? आपका अपने जो कड़वा तेल है वो 220 रुपये होगी बॉटल 1 लीटर। तो मुझे लग रहा है कि इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। मैं साफ तौर पर ये कहना चाह रहा हूँ कि 30 तारीख को जो चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है, उसमें मैं पूरे प्रदेश का दौरा कर रहा हूँ। लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और इस सरकार को लोग जो है करारा जवाब देने वाले हैं। और साथ में मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रदेश में विकास पूरी तरह थम गया है और 4 साल में कोई विकास नहीं हुआ। सरकार से लोग लेखा जोखा मांगेंगे कि भाई आपको सरकार बनाई थी, आपको सत्ता सौंपी थी, आपने क्या किया? आपने जो लोगों के साथ वायदे किए थे वो तो पूरे हुए नहीं आपसे, उनकी तरफ तो आपकी नज़र नहीं जा रही है। कर्मचारियों के साथ जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। और नौजवान तो सबसे ज़्यादा तंग है, जिनको नौजवानों को नौकरियां लगी थी वो भी चली गई, और जो बेरोजगार हैं वो तो उनको तो मिलने का स्वभाव ही मतलब प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। तो ये निकम्मी सरकार साबित हुई है और केंद्र की जो सरकार है इसने महंगाई बढ़ाई है और साथ में एक ऐसी सरकार आई है कुछ जो धीरे धीरे देश की जो संपत्तियां 60 साल में कांग्रेस ने खड़ी करी थी, ये पब्लिक मनी से पैसे से खड़ी हुई थी, उनको धीरे धीरे बेच रहे हैं। मोदी साहब के लिए तो हवाई जहाज जो है वो 8,500 करोड़ का आता है, 8,500 करोड़ का। और एयर इंडिया की सारी संपत्ति जो है 18,500 करोड़ में बेची जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि मैं साफ तौर पर ये कह रहा हूँ कि जैसे हिंदुस्तान पे अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से देश पर जो है कब्जा किया था और हमारे देश को गुलाम बनाया था, ये धीरे धीरे 2-3 उद्योगपति मित्र जो इनके हैं उनके हवाले से जो है इस देश को जो है वो गुलाम बनाना चाह रहे हैं, देश को इनको हवाले करना चाह रहे हैं, देश को बेचना चाह रहे हैं। और लोगों की देखिए, इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने इसलिए अंडरटेकिंग किया था, गवर्नमेंट ने अंडरटेक किया था, बैंक अंडरटेक किए थे और दूसरे रेलवे था, कई तरह के इंस्टीट्यूशन खड़े किए गए थे ताकि लोगों की जॉब सिक्योरिटी रहे, बैंकों में जो पैसा है वो सिक्योर रहे। परंतु इस सरकार ने पूरा तहस नहस कर दिया इस देश का। और साथ में देखिए, आप कभी भी GDP 8.5% से हमारी नीचे नहीं गिरी है, तो इस सरकार ने -24% पहुंचा दी। और देखिए, पेट्रोल जो है पड़ोसी राज्यों में बांग्लादेश में 50 से 55 रुपये मिल रहा है, पाकिस्तान में 55 से 60 रुपये मिल रहा है, क्यों हमारे देश में 106 और 110 रुपये के बीच में मिल रहा है? इस सरकार ने पेट्रोल डीजल गैस पे इतने ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगा दिए हैं कि मुझे लग रहा है कि दुनिया में, जो मैंने सर्च किया है, दुनिया में इससे ज़्यादा हैवी टैक्सेस कहीं भी किसी भी सरकार ने नहीं लगाए हैं। इसलिए
प्रदेश की जनता के पास एक ही हथियार है कि इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाए। अभी तो 2022 के लिए जो 2021 में उपचुनाव हो रहे हैं ये तो ट्रेलर है, असली पिक्चर तो इनको जो है लोग 2022 में दिखाएंगे और फिर से हिमाचल प्रदेश का विकास शुरू। देखिए, मानव भारती विश्वविद्यालय जो है, मैं बार बार इस बात को कह चुका हूं कि ये फर्जी डिग्रियां देने का एक अड्डा बन चुका था और मानव भारती विश्वविद्यालय नहीं और यूनिवर्सिटीज के ऊपर भी संदेह है। और ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी जो खोली गई थी प्राइवेट सेक्टर में, ये 2008 में जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उसमें इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट आया था और उस एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी खोली गई थी। और ये जो मानव भारती विश्वविद्यालय है, मैं बार बार इस बात को कह चुका हूं कि ये शर्तें पूरी नहीं करते थे। इसका पिछला रिकॉर्ड जो था वो पूरा जो है वो 420 के मुकदमों से भरा हुआ था। उसके बावजूद भी इसको दी गई, 2 बार मामला कैबिनेट में रिजेक्ट हुआ, उसके बाद भी इसको इजाजत दी गई। तो निश्चित तौर पर जो लोगों से जानकारी मिल रही है कि कोई समय भारी लेन देन हुआ है और इसको जो है फर्जी डिग्रियां बेचने का एक लाइसेंस दिया गया। अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। कई स्कूलों में प्रिंसिपल पकड़े जा रहे हैं, कोई अध्यापक पकड़े जा रहे हैं, अभी कहीं हमीरपुर में भी कोई ऐसे, अगर इसकी पूरी सर्च की जाएगी, लगभग मैंने जो आंकड़ा दिया है, जो पुलिस ने भी अनऑफिशियली रिपोर्ट दी है कि 5 लाख डिग्रियां, फर्जी डिग्रियां जो है इस यूनिवर्सिटी ने बेची हैं। और ये मामला बनता है, अगर 4 लाख रुपए भी एक डिग्री का माने, जो कि पुलिस की रिपोर्ट है, तो भी 20,000 करोड़ रुपए का मामला बनता है। और सरकार से हम बार बार आग्रह करते रहे कि इस मामले को सीबीआई को दिया जाए, परंतु सरकार इस मामले को सीबीआई देने के लिए तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बचाने का जो है कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही ये यूनिवर्सिटियां खोली गई थी। मैंने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी हमने जो है पत्र लिखा था, उसका भी मुझे कल ही चिट्ठी आई है कि इसके लिए कार्रवाई के लिए जो है हमने संबंधित इसके लिए चिट्ठी जो है भेज दी गई है। अब देखते हैं कि कार्रवाई क्या होती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। ये मैसेज सरासर जो है